welcome to my sister's channel. Hey guys, welcome to my channel. मैं हूँ त्रिवेदी and I make videos on beauty, lifestyle and skincare. So in case अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी वीडियोस देखने में तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में प्रेस कर दें उस बेल बटन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन को मेनटेन करने के लिए, वो है एक स्किन केयर रूटीन के बारे में। आई नो कि बेसिकली बहुत लोग स्किन केयर रूटीन के बारे में जानते नहीं हैं कि क्या होता है, हमें कैसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, हमें किस ऑर्डर में प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। एक्चुअली कुछ लोगों को तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता नहीं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे लिए, कौन कौन से हमें यूज़ करने हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। और कुछ लोग के पास प्रोडक्ट्स तो होते हैं बट वो उन्हें गलत ऑर्डर में यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलता। फिर वो सोचते हैं कि ये तो काम नहीं कर रहा है प्रोडक्ट एंड देन दे डोंट डू स्किन केयर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एक स्किन केयर रूटीन होना ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। और एक स्किन केयर रूटीन के बारे में जानना ज़रूरी है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वो क्यों यूज़ कर रहे हो और आप सही ऑर्डर में उसे यूज़ कर रहे हो कि नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट स्किन केयर में होते हैं। ये बेसिकली मेरा व्यू है, मेरा व्यू पॉइंट है, मैंने जो यूज़ किया है, मैंने जो पढ़ा है, मैं जो देखा है उसके ऊपर मैंने ऑर्डर में आपको बता रही हूँ। ये बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है। मे लोग थोड़ा बहुत इससे डिफर करेंगे, मे भी शायद वो कुछ चीज़ें पहले यूज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ें बाद में यूज़ कर रहे हो। बिकॉज स्किन केयर एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, सबकी स्किन अलग होती है, सबकी स्किन के रूटीन भी इसीलिए अलग होता है। सो मे बी कुछ लोग डिफर करें इस चीज़ से। आई टोटली एग्री विद यू दैट आपके लिए वो वर्क कर रहा होगा, मेरे लिए ये वर्क कर रहा है। इसमें कोई टोटली ब्लैक और वाइट समथिंग नहीं होता स्किन केयर इंडस्ट्री में कुछ भी। तो हम बात करते हैं कि स्किन केयर का पहला स्टेप क्या होता है या शुरुआत कैसी होती है किसी भी स्किन केयर रूटीन की। सो स्टेप नंबर 1 है आपका क्लेंजर, यानी आप यूज़ कर सकते हो जो टाइप की क्लेंजर। मैं डबल क्लेंजिंग प्रेफर करती हूँ। सो आई विल गो विद वाटर ऑयल बेस्ड क्लेंजर एंड देन आई विल गो विद वाटर बेस्ड क्लेंजर। यानी मैं कोई बाम या क्लेंजिंग ऑयल की मैं से पहले अपना मेकअप डर्ट सब कुछ रिमूव करूँगी, देन उसके बाद मैं एक वाटर बेस्ड क्लेंजर से भी उसको रिंस करूँगी ताकि आई मेक श्योर कि 99% जितनी भी डर्ट पोल्यूशन या मेकअप है वो चला जाए। देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक्सफोलिएशन का, यानी सेकेंड स्टेप है वो है एक्सफोलिएशन का। यानी आप यूज़ करोगे यहाँ पे फिजिकल एक्सफोलिएशन, केमिकल भी आप यूज़ कर सकते हो बट केमिकल वुड नीड सम मीडियम और समथिंग टू वर्क। सो आप यहाँ पे भी शायद वो चीज़ ना यूज़ करो। इट विल गो विद अ केमिकल और एन एंजाइम एक्सफोलिएशन अगर आप वो करते हो तो। नाउ थर्ड स्टेप जो है वो है मास्क का। सो अगर आप कोई मास्क यूज़ कर रहे हो लाइक चारकोल, क्ले या इस टाइप का कोई भी मास्क आप यूज़ कर रहे हो तो आप इस टाइम यूज़ करोगे। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जो वॉश ऑफ मास्क होते हैं, यानी जिन्हें हमें धुलना होता है लगाने के कुछ टाइम बाद, जिन्हें रखना होता है लाइक शीट मास्क, मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मास्क के बाद जो आपका फिफ्थ स्टेप होगा वो होगा टोनर का। सो आप यहाँ पे यूज़ करोगे टोनर जो कि हेल्प करेगा आपकी स्किन को प्रेप करने के लिए, जो लास्ट ऑफ मेकअप है उसे रिमूव करेगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपकी चेहरे को प्रेप करेगा। आफ्टर टोनर जो नेक्स्ट स्टेप है यानी 6 स्टेप है वो है एसेंस का। एसेंस आई थिंक इज थोड़ा सा टोनर से ज़्यादा हैवी होता है एंड सेरम से थोड़ा सा कम होता है, दैट्स वाई ये बीच में है। ये आपके स्किन को रियली मेक श्योर करता है कि आप जो बाकी स्टेप यूज़ करने वाले हो वो आप पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करें। और ये टोनर जैसा होता है बट टोनर की तरह नहीं होता। टोनर ऑल्सो एक्ट एज टू बैलेंस योर पीएच और समथिंग, बट इट डजंट डू एनी पीएच और समथिंग। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। अगर इसमें कोई एक्टिव इंग्रीडियंट्स हैं तो वो आपको उसमें हेल्प करेगा जो वो करते होंगे एक्टिव इंग्रीडियंट्स इस चीज़ पे। एंड थर्ड चीज़ ये आपकी स्किन को मेक श्योर करेगा कि प्रेप कर देगा ताकि आप जो नेक्स्ट इंग्रीडियंट लगाने वाले हैं वो उसको आप अब्जॉर्ब ज़रूर करें। आफ्टर एसेंस 7 जो 7th प्रोडक्ट होगा वो होगा सेरम। ना सेरम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्टिव इंग्रीडियंट्स जो कि हेल्प करते हैं आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है like fine lines, dark circles, wrinkles, not dark circles actually, like fine lines, wrinkles, pigmentation, dark spot, acne, a lot of these things पे वर्क करता है। तो it's really important हम यूज़ करेंगे serum after using essence। अगर आप sheet mask यूज़ कर रहे हो तो आप serum नहीं यूज़ करोगे। either you will use sheet mask or serum because sheet mask is actually a mask that contains serum। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करोगे। so it is interchangeable। now after that you will use an eye cream। eye cream is basically a moisturizer, a thick moisturizer for the under eye area or actually the area around your eye। but कभी कभी कुछ आई क्रीम्स में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि लाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे लिकोराइस एक्सट्रैक्ट एंड एवरीथिंग, जो कि मे भी आपकी जो डार्क सर्कल होते हैं उन्हें लाइटन करने पे हेल्प करता है। तो आप ये यूज़ करोगे इस स्टेप पे। नाउ आफ्टर आई क्रीम आप जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मॉइस्चराइज़र का। मॉइस्चराइज़र हेल्प करता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में और साथ में जितने आपने प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं उसको एक टाइप से सील इन करने में, लॉक इन करने में, ताकि वो आपके स्किन पे बेनिफिट दे सके। तो इट जस्ट मॉइस्चराइज योर स्किन एंड इट जस्ट सील ऑल द गुडनेस जो आपने लगाया
लगाया, जो भी आपने एसेंस लगाया है, सेरम लगाया है, आई क्रीम लगाई है, इसको पूरा एक तरफ से सील कर देगा। दैट्स व्हाट्स मॉइस्चराइजर डू। नाउ नेक्स्ट स्टेप है वो इंटरचेंजेबल है। अगर आप नाइट में हो तो आप में भी एक स्लीपिंग पैक या नाइट पैक यूज़ कर सकते हो, जिसे आप रात भर रख सकते हो। इट्स मोस्टली अ हाइड्रेटिंग नाइट पैक और स्लीपिंग पैक। और इसकी जगह अगर आप दिन में हो तो आप यूज़ कर सकते हो एक SPF या सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सबसे ज़रूरी है, बिलीव मी। अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हो, जो 8-10 प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताए हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज सनस्क्रीन से ही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप वही नहीं यूज़ करो तो आपकी स्किन कभी अच्छी नहीं हो सकती, बिलीव मी, कभी नहीं हो सकती। लिटरली आपने कितने अच्छे जीन्स भी क्यों ना लिए हो, बट इट वोंट वर्क इफ़ यू नॉट यूजिंग सनस्क्रीन, बिलीव मी। मैंने कई टाइम तक नहीं यूज़ किया है, और जब मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया है, आई एम लाइक ब्लोन अवे विद द effect you have on your skin. It's really important to use sunscreen, not just to look good, actually just to be good, just to be healthy, you not to look good. So after sunscreen and in night, you, or also there's 2-3 replacement. You can use oil also. I use oil in winter season if I don't use a night pack or something. आप इसके ऑयल यूज़ कर सकते हो। और लास्टली आप यूज़ कर सकते हो कोई फेस मिस्ट। ये इज़ बेसिकली टू इस सब के बाद होता है जस्ट टू प्रोवाइड अ बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन इन टू योर स्किन। दैट्स ऑल। तो ये बेसिकली वॉट कुछ था यहाँ पे जो दिया, ये बेसिकली ये थोड़ा सा ऑर्डर होता है आपके प्रोडक्ट्स लगाने का। दैट्स व्हाट आई प्रीफर। मे बी आपका कुछ डिफरेंट हो, मे बी कुछ लोग ऑयल पहले लगाते हैं, मॉइस्चराइजर बाद में लगाते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर। सब पे का स्किन केयर अलग होता है, तो कुछ का डिफरेंट होता है। एंड बट द मेन रूल ये होता है कि हम लोग हमेशा थिन से थिकेस्ट पे आते हैं व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। जो थिनेस्ट प्रोडक्ट होता है लाइक क्लेंजर्स एंड एवरीथिंग, वो स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं बिकॉज उन्हें वॉश ऑफ फिल्म कर देते हैं। देन वी कम टू थिकेस्ट लाइक ऑयल्स एंड मॉइस्चराइजर्स, वो हमेशा लास्ट में होता है। तो दिस इज़ हाउ आ स्किन केयर रूटीन या स्किन केयर वर्क्स। नो, आपको पता चल चुका है कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें कब यूज़ करना है और बेसिकली उनका काम क्या है। मैंने भी कोई डिटेल नहीं दी किसी प्रोडक्ट के बारे में, बट अगर आपको किसी भी स्टेप के बारे में कोई डिटेल चाहिए हो तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ना अब हम बात करते हैं, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्किन केयर में। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जर्नल, लाइक ये जर्नल प्रोडक्ट्स होते हैं ना। उसके बाद कुछ होते हैं जो कि एक टारगेट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जो यूज़ होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फॉर पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, स्पॉट ट्रीटमेंट एंड बूस्टर। सो बूस्टर क्या होता है? बूस्टर एक्चुअली इज़ लाइक अगर आपने गेम खेला हो तो यू गेट लाइक एक्स्ट्रा पावर आपको मिलती है ना, आपकी गन समथिंग, यू कैन गेट एक्स्ट्रा पावर, जो कि चार्ज की जगह वो 8 लोग को मारती है। इट्स नॉट लाइक दैट थिंग, बूस्टर इज जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें अगर आप ऐड करते हो तो वो उसकी 10 टाइम्स पावर इंक्रीज कर देता है, यानी 10 टाइम उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर देता है। दैट्स व्हाट बूस्टर इज, sort of that thing. Now comes to spot treatment. So spot treatment is अगर आपको पिंपल एक तो कहीं हुए हैं तो you can use it on that place। और कुछ अलग spot treatment होता है अगर बाई चांस आपको कोई वाइट पैचेस हो रहे हैं, ड्राई पैचेस हो रहे हैं, या रोजेशिया समथिंग, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, देन इट केस उसका भी थोड़ा अलग से कुछ स्पॉट ट्रीटमेंट होता है। ये होता है जैसे कि आपको पूरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ वो स्पॉट और वहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो या दीज वर सम थिंग्स एक्स्ट्रा होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, it's like a huge variety of products and everything, but these were some main products. This is actually in order to use products, इनके बीच में कई सारे और भी इंकॉर्पोरेट होते हैं, डिपेंड्स आपको जो चाहिए होता है जो नहीं। बट अगर आप सोच रहे हो कि इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं नहीं अप्लाई करूँगा, बिकॉज बिलीव मी, मैं भी ये सोचती जब मैं स्किन केयर में इतना नहीं थी तो आई वुड लाइक कौन करेगा, बस लाइक मुँह धुल लो, क्रीम लगा लो, दैट्स द ओल्ड थिंग यू यूज्ड टू बी। बट अब नाउ आई हैव चेंज्ड। सब कुछ यूज़ करने के बाद व्हेन यू गेट टू नो कि व्हाट इज़ गुड फॉर योर स्किन, तब आप उस चीज़ पे वर्क करते हैं, एंड दैट्स टोटली फाइन। आपको ये सारे यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। मे बी शायद आपकी स्किन के लिए कुछ कम प्रोडक्ट्स में काम चल जाए। तो अगर आप इस चीज़ के लिए भी क्यूरियस हो कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए या फिर इनमें से कौन से एक्चुअली बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी स्किन के लिए, विच इज़ लाइक दिस इज़ द मस्ट, ये अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो आपका स्किन केयर इज़ इनकम्प्लीट एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो कौन से स्किन केयर मस्ट हैव है, कौन कौन से ज़रूरी होते हैं यूज़ करने, जो आपके स्किन केयर के लिए, रूटीन के लिए ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में प्रेस कर दें बेल बटन को, ताकि आपको जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन है आपको किसी स्टेप को लेके, या अगर आपको कोई प्रोडक्ट को लेके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। आई होप सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।